हेलो वर्को, वेलकम टू गुरुमा हिंदी चारो। और ये रीडिंग है 19th ऑफ अप्रैल से लेके 25th ऑफ अप्रैल तक की। एंड ऑफ कोर्स ये एक लव रीडिंग है, तो देखते हैं कि आपके लिए क्या होने वाला है लव लाइफ में एंड कौन सी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो सकती है इस वीक में। मैसेजेस फॉर वर्कआउट्स। Death, Six of Pentacles, Six of Wands, King of Wands, and Five of Pentacles. So हमारे पास है Five of Pentacles. Five of Pentacles क्या होने का मतलब है कि आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं, और ये थर्ड पार्टी जो भी है ये आपके पर्सन के लिए ऑलरेडी कार्मिक बन चुकी है। आपका पर्सन ये महसूस कर रहा है जैसे कि उन्होंने कुछ लूज जरूर किया है। ओके, बिकॉज डेथ का कार्ड है यहाँ पे, तो लगता है कि आपके और आपके पर्सन के बीच इस वक्त बिल्कुल भी कोई कांटेक्ट नहीं है, या आपका रिलेशनशिप ऑलरेडी एंड हो चुका है। इवन इफ एंड नहीं हुआ तो आप इस तरीके की सिचुएशन में पहली बार आए हैं कि जब आपको लग रहा है कि अब आप सेफ नहीं है इस रिलेशनशिप में, ये कभी भी एंड हो सकता है, कभी भी आप दोनों का ब्रेकअप हो सकता है, कोई आप दोनों को दूर कर देगा। सो अगर आप उस सिचुएशन में थे तो चीजें यहाँ से बदल रही है, क्योंकि सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपके पर्सन को आपकी काफी याद आने वाली है, और उस पर्सन को आपकी जरूरत भी है। ओके, आपका पर्सन ये रियलाइज कर रहा है जैसे कि उन्होंने किसी और की बातों को सुनकर या किसी और को आपसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देकर अपने लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है। एंड ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ये एक कार्मिक पर्सन से डील कर रहे हैं। शायद ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ इन्हें कुछ लेसन सिखाने आया है ना। थर्ड पार्टी वैसे यहाँ पे एक रोमांटिक इंटरेस्ट हो सकती है, बट ऐसा कोई भी पर्सन जो आप दोनों के बीच एक प्रॉब्लम बन गया है वो एक कार्मिक ही है, वो एक थर्ड पार्टी ही है। एंड इस पॉइंट पे आपके पर्सन के लिए बहुत कुछ रियलाइज करना जरूरी था, और इसीलिए सारी चीजें हो रही हैं। ओके, ये पर्सन वो हो सकता है जो शायद आपकी अहमियत भूल गया था, आपके लव को रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा था, आपका लव इनके लिए ओवरवेलमिंग हो गया था, या यूं कहो कि इन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया था चीजों को। और अब इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि इन्हें उस लव की कितनी ज्यादा आदत पड़ चुकी है, जब इन्हें वो चीज कहीं और से नहीं मिल रही, या कोई और पर्सन इन्हें आपकी जगह लेता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। शुरुआत में इस पर्सन को लग रहा था कि वो आपको रिप्लेस कर देंगे, आपकी जगह तो कोई भी ले सकता है, ये तो सिर्फ एक रिलेशनशिप है, वो धीरे धीरे चीजों को भूल जाएंगे, बदल जाएंगे। एंड वो तो है ये किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो उन्हें तो कोई भी इम्पोर्टेंस दे देगा। सो अब इस पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि वो ये किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आपकी ही वजह से बने हुए थे। उन्हें ऐसा फील भी इसलिए हुआ क्योंकि आप थे, उन्हें एक तरीके की गलत फहमी हो गई थी अपने बारे में कि वो इस यूनिवर्स में सबसे इम्पोर्टेंट है, और उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई और हो भी नहीं सकता। एंड वो इसलिए क्योंकि आपने उन्हें ऐसा फील कराया, आपने उन्हें ऐसा फील कराया जैसे कि उनसे बेहतर दुनिया में कोई नहीं है और हो भी नहीं सकता। बट ये पर्सन उस अहमियत को समझ नहीं पाया, आपके प्यार को समझ नहीं पाया। और सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन अब ये महसूस कर रहा है कि जिसे वो अपनी जीत समझ रहे थे, या जिसे वो एक वाइज डिसीजन समझ रहे थे, जिसे वो अपने लिए बेटर समझ रहे थे, वो दरअसल एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन निकली, वो एक प्रॉब्लम निकली, वो एक हार निकली। एंड अब इस पर्सन को लगता है जैसे कि अगर अल्टीमेटली देखा जाए तो इस सिचुएशन में किसी ने लूज किया तो उन्होंने ही लूज किया, और अगर किसी को कुछ मिला तो वो आप ही हैं। मिला से इन द सेंस कि आपको एटलीस्ट ये तो पता चल गया कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, आपको आपका स्पेस मिला, आपको अपनी हैप्पीनेस मिली, आपको फ्रीडम मिली अपने आप को संभालने की। तो ये पर्सन ये रियलाइज कर रहा है कि इस रिलेशनशिप में नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी का जो सोर्स था वो कहीं ना कहीं खुद ही थे, और आपसे दूर जाकर उन्होंने अपने लिए सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड कर ली। दरअसल आपसे दूर जाकर ही इस पर्सन को समझ में आया कि प्रॉब्लम्स आपकी वजह से नहीं, उनकी वजह से क्रिएट हो रही थी, और ये थर्ड पार्टी ने ही इन्हें एहसास करवाया है।
ओके, नॉट लाइक ऐसा कुछ किया है थर्ड पार्टी ने, बट ये थर्ड पार्टी है बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट, और इस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को ये बता दिया है कि वो प्रॉब्लम्स की जड़ है, उन्हीं के वजह से सब कुछ उल्टा सीधा होता रहता है। और इस थर्ड पार्टी को अब ये पर्सन वैसे नहीं देख रहा जैसे पहले देख रहा था। अब आपकी पर्सन को समझ में आ रहा है कि ये थर्ड पार्टी असलियत में है कौन और क्या चाहती है। सो बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो रही हैं, एंड इस पर्सन के लिए इन चीज़ों को संभालना मुश्किल होता जा रहा है। ये पर्सन अब सोच रहा है कि वो कैसे आपका भरोसा दोबारा जीते, क्योंकि एक बार जो उन्होंने आपको इस 5 ऑफ पेंटिकल्स वाली सिचुएशन में डाल दिया है, तो क्या आप उन पे दोबारा ट्रस्ट करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है वर्गो। ये पर्सन जानता है कि आप सेंसिबल है, आप स्मार्ट हैं, और आपके इमोशंस आपको इतना भी कंट्रोल नहीं करेंगे कि आप उन्हें बार बार खुद को हर्ट करने का मौका दें। तो ये पर्सन सोच रहा है कि अब वो करे तो क्या करे, और सिचुएशन इसी वजह से बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। ओके, हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। हालांकि ये सेकंड क्वार्टर है, मैं जानती हूँ ये बात, बट इसकी रीडिंग मैंने की ही नहीं है तो मैं आपको लिंक नहीं दे पाऊंगी। बट जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं उसकी भी रीडिंग पूरी करके अपलोड कर दूंगी चैनल पे। सो तब तक के लिए आप पुरानी लिंक्स चेकआउट कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए वर्गोस। The Emperor, 4 of Swords, the Sun, Knight of Swords, and the Ace of Wands. Okay, so हमारे पास है 4 of Swords। 4 of Swords क्या होने का मतलब है कि आप लॉस्ट महसूस कर रहे हैं, अकेला महसूस कर रहे हैं, और चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। इस पॉइंट पे जज करना आसान हो सकता है खुद को और किसी और को, बिकॉज आप इमोशनली बहुत टूटे हुए हैं और वल्नरेबल हैं। बट एक चीज़ याद रखिए कि ये बस एक फेज़ है जो ओवर हो जाएगा, एंड सन इसके बाद है, तो रोशनी आपकी लाइफ में आएगी। और ट्रुथ को देखने की कोशिश कीजिए। आप शायद खुद को जज कर रहे हैं लाइक ये थर्ड पार्टी आपसे बेहतर है, या आप कहीं चूक गए, कुछ आपने गलत कर दिया और इसकी वजह से आज ये पर्सन कुछ और चूज कर रहा है। अपने आप को ब्लेम मत कीजिए। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है अपने आप को कंपेयर करना किसी से या ब्लेम करना खुद को आसान होता है, बट ट्रस्ट कीजिए कि आप वही है जो आप थे। इनफैक्ट आप है ये एस ऑफ वॉन्ड्स, आपको ये रियलाइज करने की जरूरत है। एंड जहां तक बात है इस पर्सन की, तो ये पर्सन ऑलरेडी इन चीज़ों को रियलाइज कर रहा है। इस पर्सन को पता है कि आप उनके लिए कितने स्पेशल हैं। हालांकि द एम्परर का कार्ड है यहाँ पे, तो ईगो अभी भी बहुत स्ट्रांग है, और ये ईगो उन्हें कुछ भी सोचने पे मजबूर कर सकता है, कुछ भी करने पे मजबूर कर सकता है, और इसलिए ये पर्सन आपको अप्रोच नहीं कर रहा। ये ईगो इनसे बार बार कह रहा है कि उन्हें आपसे दूर रहना चाहिए। बट एनीवेज इनका मन इन्हें अब बता रहा है कि इन्हें क्या करना चाहिए। धीरे धीरे करके ही चीज़ें बैलेंस होंगी। ओवरनाइट कुछ चेंज होता हुआ तो मुझे नहीं नजर आ रहा, बट नाइट ऑफ सॉर्ड्स पहले से ज़्यादा समझदार हो गया है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स जानता है कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स अब थोड़ी जल्दबाजी में भी है चीज़ों को सॉल्व करने के। तो ईगो कितना भी स्ट्रांग हो, ईगो को बैक सीट लेनी ही पड़ेगी। ऐसा ही कुछ मैं यहाँ देख रही हूँ। ओके, सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है वर्गोस। The initiation, rite of passage, crossing the threshold. So ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप एक बाउंड्री लाइन पे है, एक फेज से दूसरे फेज में शिफ्ट हो रहे हैं। आसान नहीं है, बट बहुत अच्छा होगा इसका रिजल्ट, आप देखेंगे। एंड आप वहीं पे होंगे जहां आप होना डिजर्व करते हैं। सो वेट कीजिए, मॉर्निंग आपके सामने ही है, सन जल्दी ही बाहर आएगा और आप हैप्पीनेस को जल्दी ही फील करेंगे। ओके,
ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।